हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के गीता के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और उसको कंट्रोल करने के, मन को वश में करने के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या दुष्प्रभाव हैं नहीं यदि कंट्रोल होता है तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्र। श्लोक संख्या 65 नंबर का श्लोक, अध्याय नंबर 2। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सभी गुरुजनों को प्रणाम। इस विश्व के कर्ता, संहारकर्ता और पालनकर्ता को प्रणाम। और सप्तऋषियों को, साधु संतों को, महात्माओं को प्रणाम। सभी भक्तजनों को प्रणाम। हम शुरुआत करते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की गीता से, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आइए जानते हैं श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाश्रुः बुद्धि प्रियवतिष्ठते। तो प्रसाद मतलब भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व सभी दुखानाम भौतिक दुखों का हानि न्यास अस्य उसके उपजायते होता है प्रसन्न चेत सब प्रसन्न चित्त वालों की ही निश्चय ही आशु तुरंत बुद्धि पर्याविष्ठते परिपर्याप्त अवितिष्ठते मतलब स्थिर हो जाती है। तो इसका क्या है, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो अभी इन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा परपट, ज़्यादा तात्पर्य दिया नहीं है, सिर्फ इसके श्लोक का ही अर्थ लिखा है। और अगले श्लोक में बताते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। न अस्ति नहीं हो सकती बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वालों में, न नहीं च तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में, न नहीं च तथा अभावयतः जो स्थिर नहीं है उसके, शांति ही शांति अशांतस्य अशांत का कुतः सुखम कहाँ है सुख। तो इसका मतलब हुआ जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। तो जो भगवान में जिसका मन नहीं लगा है तो उसमें दो चीज़ बोली है कि मन नहीं रहेगा, और मन नहीं लगेगा तो बुद्धि नहीं लगेगी, बुद्धि नहीं लगेगा तो शांति कहाँ से आएगी, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। तो अभी इसका मतलब यह है कि सपोज एक सेठ है, उसने बहुत सारा धन कमाया और रात को वो किसी जिस नगर में था उस नगर में उससे सुबह जाना था और बहुत सारा धन है, तो भाई अभी मन में शांति नहीं है, अभी वो सुख कैसे लेगा। अभी सेठ है, उसके पास पैसा तो बहुत है, चाहे तो बहुत अच्छा खाना खा सकता है, सुख ले सकता है, लेकिन अब उसे दिक्कत है मैं बाहर जाऊंगा तो पैसे लेके कैसे जाऊं, खाने के टाइम पे मेरा पैसा चोरी हो गया तो वो क्या करता है, पूरी रात बेड के नीचे अपना जो भी उसने धन कमाया वो उसने रखा शैया के नीचे,
और पूरी रात उसे देखता रहता है, जागता है, नींद नहीं आती, तो सुख नहीं है। अब शैया है, बहुत कोमल शैया है, सो नहीं सकता है, सो नहीं सकता है तो सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मन अशांत है। तो जब मन अशांत है तो सुख कैसे मिलेगा? मन अशांत है, बाहर स्पा के अंदर बैठे हैं और जकूजी के अंदर बैठे हैं, मन अशांत है तो सुख उसका कहाँ से मिलेगा? सत्संग के अंदर बैठे हैं लेकिन मन अशांत है, यार घर में क्या चल रहा होगा, चाचा ने क्या किया होगा, दुकान पे कितना माल आया होगा, मन अशांत है तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो ना तो सत्संग का सुख मिलता है, ना मेटलिस्टिक वस्तुओं का सुख मिलता है कृष्ण शांति के बिना। तो कृष्ण भावना भवित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। और 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्याओं के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो उसको किसी को लगता है कि भाई ये काम करते हैं तो मेरा बॉस खुश हो जाएगा, ये काम करते हैं तो ये ज़मीन मिल सकती है मेरे को, ये धन मिल सकता है। लेकिन क्या है कि समस्त जो सुखों के भोक्ता हैं वो कृष्ण ही है। अल्टीमेटली सब कृष्ण को ही सुख ही देना है, हमें देखना है। तो अल्टीमेटली गोल को ही यदि सुख आता है तो उस सुख पे कार्य करना चाहिए, ना कि तुच्छ क्षणिक सुख पे। यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उनके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही दुखी और अशांत रहेगा, भले वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। तो जिसका भगवान में मन नहीं है, जिसका कृष्ण में मन नहीं है, वो बाहर से कितना ही बोल ले, वो झूठ बोलता है कि मैं सुखी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे अपने आप में पता है कि उसे शांति और सुख नहीं है। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांति में अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो जो भी संबंध जोड़ो, सारे संबंध झूठे हैं, कृष्ण से संबंध जोड़ो, वही संबंध सत्य है, वही संबंध असली है। तो 67वें श्लोक में क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम नामोविव अंबसी। तो एक में क्या बोल रहे हैं? अंबसी मतलब जल। तो इंद्रियाणाम, इंद्रियों के निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए, यत जिसके साथ मन अनुविधीयते मतलब निरंतर लगा रहता है, तत् वह अस्य इसकी हरति हल देती है, प्रज्ञाम बुद्धि को, वायु नावम मतलब वायु नाव को, इव जैसे अंबसी जल में। तो वायुर नावम इव अंबसी, ये लास्ट का एक शब्द कहे गए हैं, वायु नावम इव अंबसी। तो जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हल देती है। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इंद्रिय जो हैं वो विषयों में हमारे को उलझाए रखती हैं, और इतने सारे विषय हैं, 5 इंद्रियां हैं और लाखों विषयों में हमें उलझाए रखती हैं। और यदि हमने 4,09,999 इंद्रियों का विषय भी कंट्रोल कर लिए, एक विषय भी छूट गया, तब भी वो बुद्धि को हल लेती हैं। अर्जुन के बाद उनका पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु की महाभारत में मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु के बाद गद्दी मिलती है परीक्षित को। तो युधिष्ठिर 5 पांडव अपना राज्य, परीक्षित का राज्य अभिषेक करके आगे वन की तरफ चल पड़ते हैं, निर्वाण की तरफ चल पड़ते हैं। और परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे पृथ्वी पर उनका एक छत्र साम्राज्य था, सारे इंद्रिया मन को वश में किया हुआ था। अभी एक चीज़ उनके वश में से छूट गई, जो उन्होंने कहा, जब कलयुग को उन्होंने शरण दी तो उन्होंने बोला एक शरण का एक वर्ड उनके जहाँ चोरी हो, झूठ बोला जो मांस मदिरा, स्त्रियों के साथ व्यभिचार हो, और 5वीं चीज़ बता दी सोना, वहाँ पर तुम रह सकते हो। तो जैसे ही उसने सोना बोला
तो सीधा वो उनके मस्तिष्क में चला गया, क्योंकि मस्तिष्क सोने का था, मुकुट उनके मस्तिष्क पे जो मुकुट लगा हुआ था वो सोने का था, वहीं पर कलयुग का वास हो गया। और उसी मस्तिष्क के कलयुग के वास की वजह से जो श्रृंगी ऋषि पे उन्होंने सांप जो उन्होंने भेजा था, जो उन्होंने फेंका था, उसी के कारण हुआ था। तो एक भी मनुष्य की यदि एक भी विषय में इंद्रिय कंट्रोल नहीं किया तो वो भी बुद्धि को, मन को हर लेगी। और ये ऐसे कहा गया कि जैसे एक छोटी सी नाव, समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र से कई लाखों गुना बड़ा तो हमारा मन का समुद्र है, मन का सागर। तो जब फिजिकल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं समुद्र के छोटी सी नाव एक लेक में, थोड़ी सी झील में भी, थोड़ी सी हवा उसे झील में ही बहा ले जाती है। और वो नाव यदि नदी में आ जाए तो नदी का तो प्रचंड वेग होता है, वो तो कहीं का कहीं उसके परखच्चे उड़ा देगी नाव की। और यदि वही नाव समुद्र में रखी हो तो छोटी सी हवा भी उसे कहीं का कहीं बहा ले जाती है। तो यदि वो छोटी सी नाव इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो हवा का झोंका इतनी बड़ी नाव को ले जाएगा, तो मन तो बहुत बड़ा गहरा सागर है। और उसमें विषय जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो अपने मन को कहीं भी बहा के ले जाएंगी। और बुद्धि को तो मन रूपी सागर में बुद्धि को हर लेंगी इंद्रियां। तो जो हमारी बुद्धि है वो एक नाव की तरह है और मन एक अथाह सागर है, इंद्रियां हवा का झोंका है, उसे मानेंगी और कहीं भी उसको, बुद्धि को हर लेंगी। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से कोई भी एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपत कर देती है। जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन के विषय में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो ये 67 श्लोक में, इसमें महाराज अम्बरीश का पिछली बार भी हमने जिक्र किया था और हमने कहा था कभी और सेशन में अभी हम बताएंगे। तो महाराजा अम्बरीश को आपको पता होगा कि राजा मानधाता थे। राजा मानधाता का जो जन्म हुआ था वो एक मेल के रूप में हुआ था। मेल जो युवानाशु थे, उनके पिता मानधाता के पिता युवानाशु थे, उनका वो एक मेल थे, गलती से वो जल पी गए जो उनकी रानी के लिए था और जो अभिमंत्रित जल था। और उससे एक बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम रखा गया मानधाता। वो जो बालक था मानधाता, अब उसको दूध पिलाना था, लेकिन दूध के लिए तो अभी माँ के पास तो से पैदा नहीं हुआ था, वो तो जांग से, अपने पिता की जांग से पैदा हुआ था। तो पुराणों में यही एक उल्लेख मिलता है जहाँ एक मेल ने जन्म दिया है एक शिशु को। तो मानधाता को क्या किया, इंद्र ने अपनी ये सबसे छोटी उंगली है उससे दूध पिलाया मानधाता को। तो मानधाता के पास बचपन से ही काफ़ी सारी शक्तियाँ और काफ़ी सारे शिक्षा उनको आ गई थी, इंद्र की कृपा थी। अभी इन मानधाता के 3 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र का नाम था पुरुकुत्सु, दूसरा अम्बरीश और तीसरा मुचुकुंद। तो सबकी अलग अलग कहानियाँ। जो पुरुकुत्सु था उन्होंने नागों की सहायता की थी गंधर्वों को हराने में। तो अभी एक लंबी कहानी है, थोड़े शॉर्ट के अंदर ही बताता हूँ। पुरुकुत्सु की शादी हुई थी नाग कन्या से, तो नागों के प्रति उसका एक स्नेह था और गंधर्व थे। गंधर्वों ने नागों पर आक्रमण किया और नागों की काफ़ी सारी भूमि को हर लिया। तो नागों के राजा ने पुरुकुत्सा से हेल्प मांगी कि आप हमें गंधर्वों को हराने में हेल्प करो। तो पुरुकुत्सु की कहानी थी कि उसने नागों की सहायता की और गंधर्वों को हराया और नागों को उनकी भूमि वापस दिलाई। अभी पुरुकुत्सु का दूसरा भाई था मुचुकुंद की दूसरी कहानी है, जिसको देवताओं को उसने सहायता की थी और देवताओं से लंबी स्लीप का वरदान मांग के मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को बहुत लंबा स्लीप दो। तो मुचुकुंद गुफा में चले जाते हैं सोने। फिर कृष्ण कैसे अपने जो एनिमी उसको कैसे मरवाते हैं, कालनेमी को, वो उसकी एक अलग कहानी है, वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। अभी हम अपना फोकस करते हैं तीसरा भाई महाराजा अम्बरीश। तो जो महाराजा अम्बरीश थे वो विष्णु के, नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। उनका हमेशा हर काम नारायण की भक्ति में ही लगा रहता था और इसी में ही उनका समय जाता था। वो एकादशी का, नारायण एकादशी करते थे वो,
निर्जला व्रत करते थे और द्वादशी को पानी पीते थे वो। तो इतना ज़्यादा भगवान की भक्ति में लीन थे विष्णु की कि जब उनके पिता ने उनको राज्य दिया अम्बरीश को, तो अम्बरीश ने सारा धन शक्ति प्रजा के सुख के लिए लगाई और अपने आप में भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। इससे क्या हुआ कि उनके पास जो एक सुदर्शन चक्र था, भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उसे सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तो महाराज अम्बरीश के जो विग्रह था, जो उनका मंदिर था, वहाँ पे सुदर्शन चक्र हमेशा विराजमान रहता था, जो भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। अब इस चक्र के डर से कोई भी इनेमी राजा, शत्रु राजा उन पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सुदर्शन चक्र जिसके पास है उसे कौन टच कर सकता है, कौन सोच भी सकता है। और इसके अलावा काफ़ी सारी निधियाँ और काफ़ी सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास थे जो उनको देवी देवताओं से प्रदान हुए थे। लेकिन इनका उनको कोई लालच नहीं था, वो तो भगवान की भक्ति में ही हमेशा लगे थे, कृष्ण भावनामृत में ही अंधे रहते थे, वो उसमें ही लगे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने 1 साल तक कृष्ण जो नारायण एकादशी का व्रत किया, और द्वादशी को जब उन्हें खाने का समय आया, उसी समय ऋषि दुर्वासा वहाँ पर आए और ऋषि दुर्वासा को उन्होंने बड़े चरण छुए, पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज ऋषिवर आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप भोजन करके ही जाएंगे, आपको बिना भोजन किए मेरे साथ ही भोजन करेंगे और मेरे से बिना भोजन किए आप जाने नहीं दूंगा। तो दुर्वासा प्रसन्न हो गए। चलो, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं नदी पे नहा कर आता हूँ, तब तक आप भोजन तैयार रखें। तो अम्बरीश ने कहा, जी जो आज्ञा महाराज। अब दुर्वासा चले गए नहाने नदी पे। अभी जो अम्बरीश का जो समय था, उनको क्या करा, हर एक साल के बाद एक निश्चित अवधि पे, क्योंकि हर एक चीज़ का मुहूर्त और शुभ मुहूर्त होता है, नारायण की सेवा के लिए उनको उस शुभ मुहूर्त पर भोजन ग्रहण करना ही था, जो द्वादशी का दिन था। एकादशी का तो दिन उनका पूरा हो गया, अभी द्वादशी को उनको निर्जला व्रत तोड़ना था और भोजन करना था। लेकिन भोजन वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि दुर्वासा जी को उन्होंने वचन दिया था कि आप आएंगे, आपके साथ ही भोजन करूँगा। अभी दुर्वासा को टाइम लग गया और वहाँ के जितने भी पुरोहित, राज पुरोहित, उनके जो राजगुरु थे, उनसे कहा, महाराज अशुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, विष्णु जी की सेवा करने का यही मौका है, आपको अपना पारायण करना पड़ेगा, आपको अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा और आप कुछ खा लीजिए, तभी आपका 1 साल का जो आपने भक्ति किया वही उसका पूरा फल मिलेगा। अभी अम्बरीश तो महाराज ऐसा नहीं कर सकते थे, तो अम्बरीश महाराज ने कहा, अच्छा मैं तो खा तो सकता हूँ, लेकिन मैंने ऋषि दुर्वासा को वचन दिया है कि उनके साथ भोजन करूँगा। तो सबने मिलकर कहा कि महाराज शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी कीजिए। तो उनका एक काम करते हैं, पानी पी लेता हूँ, पानी से कोई दिक्कत नहीं है, जो भोजन मैं ऋषि के साथ कर लूँगा। तो पुरोहित ने सबने अलाउड कर दिया, चलो पानी पियोगे, इससे आपका व्रत टूट जाएगा और विष्णु जी को अर्घ्य मिल जाएगा और आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो अम्बरीश जी ने क्या किया, आचमन, थोड़ा सा पानी लेके आचमन कर लिया और अपना जो निर्जला व्रत था वो उन्होंने एकादशी, नारायण एकादशी का व्रत तोड़ा। भोजन उन्होंने किया नहीं था अभी तक। उसी समय क्या हुआ, कुछ देर के बाद दुर्वासा ऋषि आए और वहाँ देखा तो वहीं बड़ी जय जयकार हो रही है अम्बरीश जी की, भाई महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, विष्णु जी का एकादशी पूरी हुई। तो ना इनकी एकादशी कैसे पूरी हुई, भोजन तो उन्होंने किया नहीं। तो अम्बरीश ने कहा, महाराज मैंने भोजन किया नहीं है, आपके साथ ही भोजन करना था, लेकिन मैंने पानी जरूर पी लिया है। उससे दुर्वासा जी को आ गया क्रोध कि मेरे आए बिना तुमने गेस्ट को इन्वाइट किया, इतने बड़े ऋषि को इन्वाइट किया, उसको तुमने बोला आपको मैं भोजन कराऊंगा, आपके साथ भोजन करूंगा, और आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए था महाराज। तो उसने कहा, महाराज मेरा शुभ मुहूर्त मेरा बीता जा रहा था, इसलिए मैंने कहा भोजन तो मैं महाराज मैं आपके साथ ही करूँगा, भोजन बिल्कुल तैयार है, पहले आप भोजन करेंगे उसके बाद मैं भोजन करूँगा, लेकिन मैंने सिर्फ आचमन किया है। लेकिन दुर्वासा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, दुर्वासा जी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। दुर्वासा जी ने उसे उसी समय श्राप दिया कि भाई मैं अभी तेरे को नष्ट करता हूँ। तो उन्हें अपनी बाल तोड़ा सिर से और एक पटक के मारा और एक ऐसे दानव का जन्म दिया जिसने, और कहा उसको, दानव ने हाथ जोड़े, महाराज क्या आ गया है। तो बोला इस राजा का अंत कर दो। तो वो दानव गया, दानव का जी अभी करता हूँ। तो दानव आया और महाराजा अम्बरीश की तरफ बढ़ा। तो अम्बरीश की सेना आई और जो उसके अंगरक्षक थे उन्होंने उसे रोका। दानव ने सबका नाश किया और बड़ी सेना आई, सबका नाश कर दिया दानव ने। दानव धीरे धीरे अम्बरीश की तरफ बढ़ रहा था उनको मारने। तभी अम्बरीश जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की। उनका मेरे को भक्ति, मरूंगा तो मरूंगा, भगवान की
नाम लेकर ही उसके अंदर मरूंगा। तो जैसे ही वो अम्बरीश जी को मारने वाला था, सुदर्शन चक्र अपने उनके मंदिर से निकल के आया और दानव का सिर काट दिया। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए था और दानव का अंत हुआ। और फिर सुदर्शन चक्र को गुस्सा आया, सुदर्शन चक्र ने कहा जिसने इनका अंत के लिए जिसको भेजा है, तो दानव ने कहा मैं तो सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहा था, भेजा तो मुझे ऋषि दुर्वासा ने है। तो अभी चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। तो सुदर्शन चक्र की शक्ति के आगे दुर्वासा ऋषि जी का तप और बल कुछ चला नहीं, और दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए भागे। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए, देखो सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है, आप बचाइए। तो ब्रह्मा जी कहा अरे इसको तो रोकने में मैं बिल्कुल अक्षम हूँ, सुदर्शन चक्र चल गया तो कोई नहीं रोक सकता। वो शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं रोक सकता सुदर्शन चक्र को। विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने कहा सुदर्शन चक्र है तो मेरा, लेकिन इसको रोकने का साहस उन्हीं के पास है जिनके इस आज्ञा में ये खड़ा हुआ है। आप महाराज अम्बरीश के पास ही जाइए। तो वो अल्टीमेटली राजा अम्बरीश के पास गए, बोला आप तो बहुत ही महान भक्त हो, आपके जितना मैं भक्त नहीं हूँ, आप मुझे कृपया सुदर्शन चक्र से बचाइए। तब अम्बरीश जी ने कहा हाँ महाराज मैं तो आपका भक्ति हूँ, जैसे आप बोलेंगे। तो दुर्वासा ऋषि को पीछे किया, अम्बरीश जी महाराज आगे आए और सुदर्शन चक्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सुदर्शन चक्र आप प्लीज़ इनको कृपया करके इनके कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी, मेरे से ही अपराध हुआ है, मैंने इनके आए बिना पानी पी लिया है, कृपया आपका क्रोध शांत कीजिए और ऋषिवर को क्षमा कीजिए। उसके बाद सुदर्शन चक्र उनकी प्रार्थना से एक्सेप्ट करी और सुदर्शन चक्र अपनी जगह पे स्थापित हो गया और ऋषि दुर्वासा की जान बची। तो ऐसा कहा गया है कि ऋषि महाराज अम्बरीश ने कृष्ण भावना व्रत में अमृत रह के भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बन के मन को और सारी इंद्रियों को वश में करके इतना एक पद प्राप्त किया कि ऋषि दुर्वासा को भी उनसे शरण मांगनी पड़ी उस सुदर्शन चक्र से बचने के लिए। तो ये भगवान अम्बरीश के बारे में है। तो मैंने कहा एक कहानी, ये एक किस्सा और जो ये दंत कथा है ये आपको बताऊं। तो आइए अभी 68वें अध्याय, दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक पर चलते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञापतिष्ठता। तस्मात् मतलब अतः यस्य जिसकी महाभाव, हे महाभाव, निगृहीतानि इस तरह वशीभूत, सर्वशः सब प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों विषयों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः हे महाबाहो, अब हे महाबाहो कहा है उसको। अभी कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे नामों से बुलाया है पूरे गीता में, यहाँ पर महाबाहो का है जिसका बाहुबल महान है। जिस पुरुष की इंद्रियां, मतलब इसमें उसे ऐसे कहा गया कि तुम्हारा बाहुबल तो महान है, लेकिन तुम्हारी इंद्रियों और मन को वश में करने की शक्ति भी महान होनी चाहिए। इसलिए वो उस कृष्ण भगवान ने बड़े सिलेक्टेड उसको उसी नाम से पुकारा है जहाँ उस नाम का जो उसको यथार्थ में उसको चरितार्थ करता हो, जो नाम उसको दिया है उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाए। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो यदि विषयों आपके वश में है, इंद्रियां वश में है, तो मन अपने आप वश में होगा, और वन वश में होगा तो बुद्धि स्थिर होगी। बुद्धि को विचरण करने वाला मन ही है, और मन को विचरण करने वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों को विचरण करने वाला विषय है। तो विषय को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाएगी। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जाता है। अभी यूएस और इजराइल के ऊपर ईरान जो बम फेंक रहा है, तो इजराइल की ने आयरन डोम लगाया है, तो जो उसकी मिसाइल है उसको निरस्त कर देती है। तो क्या यदि इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो किसी आयुध, किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, अपने मन को भगवान में लगाओ, ये चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो अभी हम इस 4 श्लोक हमने किए हैं, 65, 66, 67 और 68। अभी ये श्लोक हम स्वामी रंगनाथ जी की जो रामकृष्ण मिशन हैं उनकी भगवत गीता से पढ़ते हैं, वो क्या हमारे को ज्ञान देना चाहते हैं। आइए
स्वामी रंगनाथ जी बहुत डिटेल में, बहुत अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो उपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रशांति में सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। जो प्रशांत मन का व्यक्ति है उसकी बुद्धि शीघ्र ही निश्चलता को प्राप्त हो जाती है। तो शांत, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो जिसके पास पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है वो कैसे मिलेगी उसके बारे में बताया है। जब प्रसाद अथवा प्रशांत भाव आता है तब सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का प्रसाद, अब प्रसाद ग्रहण करने, जब प्रसाद और भोजन में अपना डिफरेंस क्या है। जब भोजन बनाते हैं, जब भोजन का भोग लगाते हैं तो प्रसाद बन जाता है। अभी इस प्रसाद को कहा गया, इस प्रसाद से शांति मिलती है। तो भगवान का प्रसाद वही सेम प्रसाद, सेम यदि किसी कहीं सर कोई दो भोजन बने हैं, एक ही शेफ ने बनाए हैं और एक भोजन बिना भगवान को प्रसाद को भोग लगाए हुए और दूसरा भगवान को प्रसाद लगा के किया है, तो यदि दोनों भोजन खाओ तो प्रसाद लगाए हुए भोजन से शांति आती है। तो प्रसाद हम इसलिए ग्रहण करते हैं भगवान का, क्योंकि हमें शांति चाहिए। प्रसाद अपने साथ शांति लेकर आता है। तो सर्व दुखना मानी, मैंने साधारण व्यक्तियों तक में लालच के समक्ष भी सर्व बुद्धि देखी है। कलकत्ता के रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में 1960 के दशक में ये बताते हैं, जब मैं वहाँ सचिव था, तो मैं का मतलब वो रंगनाथ जी अपने बारे में बता रहे हैं। तो वो वहाँ पे सेक्रेटरी थे। एक व्यक्ति ने हमारे इंटरनेशनल हाउस में रह रहा था, 10,000 रुपये का पर्स खो दिया। तो जब ये एक सेंटर में थे, एक व्यक्ति वहाँ आया और 10,000 रुपये का पर्स, उसका बैग उसका खो गया, बल्कि उसने अपने हवाई यात्रा के टिकट और पासपोर्ट के साथ उसे कमरे में छोड़ दिया और दिल्ली चला गया। अब यह कलकत्ता से दिल्ली तो वो चला गया, अब वहाँ अभी डोमेस्टिक फ्लाइट में पासपोर्ट की तो जरूरत पड़ती नहीं, तो पासपोर्ट और पैसे तो वहाँ छोड़ गया कलकत्ता में और दिल्ली चला गया। फिर उसे पता चला कि वो तो खो गए उसके। तब उसने उसे कलकत्ता में फ़ोन किया। क्या हुआ, वह कर्मचारी जो कमरे में सेवा करता था, उसने वहाँ एक पर्स जिसने 10,000 रुपये तो टिकट था ये सब रखे हुए पाए। इस कर्मचारी की महानता देखिए, जो 700 रुपये का वेतन पाता था। अभी इन्होंने कहा कि मेरे कलकत्ता के सेंटर में एक कर्मचारी जिसको मिला, जो सफाई करने गया था कि भाई अब कोई गेस्ट गया, अब कमरे को साफ करने गया, 700 रुपये महीने मिलते थे, उसे अचानक 10,000 रुपये मिल गए, पासपोर्ट मिल गए, टिकट मिल गए। अब चाहता तो वो किसी को चुपचाप ले जाता, किसी को पता नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वो चुपचाप आया और इनको दे दिए रंगनाथ जी को, और कहा कि सर जिस भी गेस्ट का ये सामान है आप उसे वहाँ तक पहुँचा दें, मुझे उनके कमरे में मिले हैं। वह सरलता से उस पैसे को ले सकता था, उसे आवश्यकता भी थी, लेकिन नहीं, उसके पास वस्तुओं को देखने की और ही दृष्टि थी। तो मैंने एक बहुत पहले भी एक एग्जाम्पल दिया कि भाई जब एक राजा था, उसने बोला कि भाई एक स्वामी उसके दोस्त थे कि भाई स्वामी जी मैं अभी मरने वाला हूँ, तो ये सामान आप ले लो। तो स्वामी ने कहा अरे भाई तू तो मरने वाला है, मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ, तो मेरे को तो सामान की जरूरत है ही नहीं। तो जैसे विचारते, तो एक चीज़ों को देखने की दृष्टि है, वस्तुओं को देखने की इस प्रकार की दृष्टि कम से कम होती जा रही है। क्यों, क्या कारण है? इंद्रिक प्रणाली अत्यंत शक्तिशाली है। तो जो हमारी इंद्रिय, अभी जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, यदि छोटे से बच्चे के सामने 10,000 रुपये रखें और एक चॉकलेट रखें या खाने की या खेलने की वस्तु रखें, किसे सिलेक्ट करेगा? 5 रुपये का खिलौना रखो, उसे सिलेक्ट कर लेगा बजाय 10,000, क्योंकि जो इंद्रियां हैं उसकी इंद्रियां इतनी विकसित नहीं कि उसकी महत्ता समझ पाएँ। उसे जो इंद्रियां विषय वस्तु है, उसकी विषय वस्तु है खाने की चीज़ या खेलने की वस्तु। तो ये चीज़ों का जो विचार सोचने की शक्ति है, अभी सपोज एक ऐसा वर्ल्ड में आपको भेज दिया जाए जहाँ सब जगह पेड़ों पे सोने लगे हैं, सड़कों पे सोने पड़े हैं, हीरे जवाहरात हैं और सबके घर में पूरे हीरे और सोने जवाहरात हैं, तो उस वर्ल्ड में जाके आपको वैल्यू पता चलेगी सोने की क्या? आप सोना जाएगी तो उसे फेंक देंगे, सब झाड़ू लगाएंगे सुबह, सोने के जितने भी कचरा होगा सोने का वो सब बाहर फेंकेंगे, क्योंकि सोना उस समय महत्व का नहीं है। तो कहा गया है कि नियंत्रणकर्ता बुद्धि दुर्बल है। यदि किसी अन्य व्यक्ति की समस्या को अपनी समस्या के समान अनुभव करने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दिखाने की क्षमता एक आध्यात्मिक क्षमता है कि हमें उस वस्तुओं को देखने की नज़रिया बदल जाए, ये मेरी वस्तु है, किसी दूसरे की वस्तु है। और ये क्षमता सभी लोगों में आ सकती है, लेकिन कभी कभी समाज के ऊंचे लोगों में यह नहीं होती। गरीब में तभी भी ये क्षमता मिल जाती है, लेकिन ऊंचे लोगों में कम होती है। भारत में अब हमारे पास 2 तरह के निर्धन हैं, निर्धन और दरिद्रता से पीड़ित अर्थात धनी।
निर्धनता और दरिद्रता से पीड़ित और धनी, इन दूसरी श्रेणी वालों के पास सब कुछ है, लेकिन वे हमेशा भ्रष्ट तरीकों द्वारा अधिक से अधिक धन के लिए प्रयास करते हैं। अभी जो जितना अमीर है उसे और अमीर बनना है, उसे ये नहीं कि भाई ये धन मेरे पास जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कुछ ऐसा कार्य कर लूँ कि मेरे अगले जन्म का मेरे पुण्य कुछ अर्जित हो जाएं, क्योंकि वो उस बुद्धि को विकसित नहीं कर पाते, जो कि एक आध्यात्मिक गुण है। तो आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित नहीं करते, वो अपने सांसारिक बुद्धि को विकसित करने में अपना समय लगाते हैं। जो कोई भी मनुष्य इस गुण का विकास कर सकता है। अतः प्रसन्न चेतसु हयाशु बुद्धि परिवितिष्ठते, शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस भाग में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है। श्लोक 64 और 65 साथ साथ हैं। जब हम श्लोक 67 पर आएंगे तो हमें इसका विपरीत मिलेगा। जब आत्मवश्य विधेयात्मा का गुण नहीं होता, लोगों का नैतिक पतन हो जाता है। इन विषयों में प्रत्येक को स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। ये सब मानवीय उपलब्धियाँ ही हैं। इसकी अपेक्षा कि आकाश में किसी अनजाने स्वर्ग में जाने का प्रयास करें, क्यों न आप पृथ्वी पर एक उत्तम व्यक्ति बनकर असीम आत्मा को जो हमें छुपी हुई है प्राप्त करें। तो सब कुछ ऊपर जाना है, स्वर्गोत्सव का ना, वो स्वर्गारोहण हो गया, उसको तो स्वर्गवासी हो गए। तो भाई उस स्वर्ग की क्यों चिंता कर रहे हो जहाँ पर पृथ्वी में हो? पहले वो पृथ्वी तो सुधार लो, और जो हमारी असीम आत्मा जो हमारे अंदर ही छुपी हुई है उसे तो प्राप्त कर लो। स्वर्ग तो बाद की बात है, और स्वर्ग तो एज ए बाई प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। एक जंतु मात्र मत बनो, मुक्त बनो, यही वेदांत का सारी मानव जाति के लिए सर्वोच्च संदेश है। अनेक श्लोकों में इस पर बारंबार बल दिया जाता है। ऐन्द्रिक स्तर पर यह अनुशासन ही योग प्रदान करता है। ऐन्द्रिक सुख के स्तर पर बने रहना भोग है, हम सब भोग से ही प्रारंभ करते हैं। और लेकिन वेदांत और मानव संभावनाओं का विज्ञान हमें बताता है कि भोग के स्तर पर सभी से मत बने रहो। तो ठीक है, भोग आपने किया, कुछ साल तक किया, कुछ आयु तक किया, लेकिन भोग में ही डूबे रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। यह बताते हैं कि धीरे धीरे योग स्तर से भोग से योग की तरफ जाना है। तो भोग स्तर से योग स्तर पर उठो। श्री रामकृष्ण ईश्वर को सुंदर तरीके से बताते हैं, तुम भोग से योग पर नहीं उठते तो तुम रोग में आ जाओगे। तो 3 चीजें बताई हैं, भोग से योग की तरफ जाओ, अदरवाइज भोग करते रहोगे तो रोग में आ जाओगे। और कैसे? मानसिक क्षोभ आ जाएगा, स्नायु विकार आ जाएगा, सामाजिक तनाव आ जाएंगे, स्ट्रेस आ जाएगा। वे आनंद के 3 स्तर की भी बात करते हैं, सभी को प्राप्त है। विषय का आनंद, इंद्रिय सुख, भजन का आनंद, भजन कीर्तन से उत्पन्न होने वाला आनंद, और ब्रह्मानंद। तो 3 तरह के आनंद होते हैं। एक तो विषय आनंद होता है, तो भाई जिसमें विषय में जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। एक भजन का आनंद होता है, भजन करो उसमें आनंद मिलता है। और एक तरीका ब्रह्मानंद, जो हमें ब्रह्म के रूप में अपने असीम में अमर संभाव को जान कर होता है। हम कौन है, हमें अपना स्वभाव पता चल जाए तो ब्रह्मानंद मिलता है। अतः आगे बढ़ो, ऐन्द्रिक स्तर पर मत बने रहो। बच्चा पूर्णतः ऐन्द्रिक स्तर पर रहता है, तो बच्चे को तो पता नहीं क्या ब्रह्म है, क्या वो आत्मा है, तो ऐन्द्रिक स्तर पर रहेगा, विषयों का भोग करेगा। लेकिन जब उसे समझ आ जाए तब तो आगे बढ़ भाई, मुझे उस ओर जाना है। ऐन्द्रिक प्रणाली का कुछ तो नियंत्रण कर, एक विधेयक